के जनरल साइंस के क्वेश्चंस इस तरह रहे। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड रडार? रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये रॉबर्ट वॉट ने डिस्कवर किया था। ये देख लीजिए कि रडार तो आपको पता ही होगा कि बहुत ऊंचाई पर ये लगा रहता है ताकि हमें पता चलता रहे कि कोई बाहर से एनिमीज़ का कोई मतलब एरोप्लेन वगैरह या फाइटर प्लेन, जेट प्लेन्स वगैरह आ रहे हैं, जा रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। और हम रडार जो है ये हमारे मतलब इसका बहुत सारे काम है। ये रेडियो वेव्स पे काम करता है। ये जो एरोप्लेन्स वगैरह होती हैं उनके कितनी दूरी पर हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सब कुछ ये नोट करता है ना रडार। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है रॉबर्ट वॉटसन वॉट का, ठीक है, आज के टाइम पर। नेक्स्ट, विच प्लैनेट कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? कौन सा प्लैनेट है जो कोल्डेस्ट है भैया? वो तो है सबसे लास्ट वाला प्लैनेट। कौन सा है हमारा? जो सबसे लास्ट वाला होगा वही कोल्डेस्ट होगा, क्योंकि वहीं पर सन की रेज नहीं पहुंच पाएंगी। और वो कौन सा होगा? नेपच्यून, ठीक है। तो ये जो होता है ना नेपच्यून, ये साइज़ में पता कितना होता है? अर्थ का 4 टाइम्स लार्जर होता है। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा। और अगर इसका मास में देखें ना, हैवी मतलब कितना हैवी है, तो अर्थ का 17 टाइम्स हैवियर है। इतना बड़ा प्लैनेट है ये, इतना बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। और इसमें जो ये जितने आउटर प्लैनेट्स होते हैं ना, इनमें मून भी बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इसका सबसे बड़ा मून है वो ट्राइटन है। इसका जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ही ठंडा है, तो -201 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा बताया जाता है। और जो प्रेशर होता है वो अर्थ के बराबर ही है। हमारा प्रेशर कितना है? हमारा एटमॉस्फेयर उतना ही लगभग इसका भी होता है, बताते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वायलेंट एक्सप्लोजन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इज कॉल्ड व्हाट? एक्चुअली जब स्टार्स का एक्सप्लोजन होता है ना, तो नोवा और सुपरनोवाज, इस एक्सप्लोजन को नोवा और सुपरनोवाज कहते हैं। वायलेंट एक्सप्लोजन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इज कॉल्ड नोवा और सुपरनोवाज, ठीक है। अभी सुपरनोवा, इनके बारे में कुछ क्या है ये नोवा, सुपरनोवा और ये स्टार्स हैं? एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये जैसे स्टार्स होता है ना, तो ये आपस में कोलिजन होता है इनका। ये ऐसा कहते हैं कि जब इनका इन स्टार्स का ना, बहुत बड़े स्टार्स होते हैं ये, इनके क्या होता है, जब ऐसा कहा जाता है कि जब इनका लाइफ का जो लास्ट का पीरियड आ जाता है ना, लाइफ ख़त्म होने लग जाती है, तो उस समय ये क्या करते हैं, आपस में भिड़ने लग जाते हैं। तो उस समय एक्सप्लोजन होता है इनमें से। तो उस प्रोसेस को नोवा एंड सुपरनोवास कहा जाता है, ठीक है। हाउ डज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन रेड एल्गी? रेड एल्गी में ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स में टूटकर नए क्या करते हैं, नए बॉडीज़ बनाते हैं, नया ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, बनाते हैं, ठीक है। चलिए, और तो क्या है फिर इसके बारे में? ये एक तरीके का कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? इसको ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ आर्गन इज प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? अर्थ के एटमॉस्फेयर पर 0.09% आर्गन होता है, जो कि काफ़ी कम है, ठीक है। और देखिए इससे पता लगेगा सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन, और फिर 0.9% जो है वो आर्गन होती है, और CO2 जो है 0.03% है, ठीक है। नेम द मेम्ब्रेन विच सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द हार्ट। ये तो पेरिकार्डियम होती है। देखिए मैंने आपको समझने के लिए इस तरीके से पिक्चर लगाई है ताकि समझ में आ जाए। हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेरिकार्डियम होती है। ये क्या है कि जैसे कोई झटका लग गया, जर्क्स आ गए, तो है ना, उस समय डायरेक्ट मसल्स पे इफेक्ट नहीं आता, इस पेरिकार्डियम पे इफेक्ट आएगा। पहले ये ब्लास्ट होगी, टूटेगी फूटेगी, जो भी होगा इसमें होगा, फिर जाके बात हार्ट पर आएगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन होता है? जिनका न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत हैवी होता है, यानी कि जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उनका न्यूक्लियस हैवी होगा, है ना। और इनका न्यूक्लियस ज़्यादा हैवी होने की वजह से अनस्टेबल हो जाता है।
और इनमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं, कॉन्टीन्यूस रेडिएशंस निकलती हैं, स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप निकलती रहती हैं, रेडिएशंस निकलती हैं, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, रेडियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो इनमें क्या रहता है, ये रेडिएशंस निकलती रहती हैं, ठीक है। इसीलिए इनको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा न्यूट्रॉन से इसको हिट कर दें तो ये बहुत ज़्यादा रेडिएशंस निकालती हैं और एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा लिबरेट होती है, ठीक है। और वो फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने में यूज़ की जाती है। और ये एक चेन रिएक्शन होती है जब हम न्यूट्रॉन से हिट करते हैं। इस चेन रिएक्शन को क्या कहते हैं, कंट्रोल करके चलाया जाता है, अदरवाइज़ ब्लास्ट हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें से सोचो नेचुरली इतने रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो वो न्यूट्रॉन से हिट करने पर कितना ज़बरदस्त तरीके से रेडिएशंस होते होंगे उसमें, और कितनी सारी एनर्जी निकलती होगी, खुद सोचिए। तो इसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, हैवी वाटर वगैरह इसमें यूज़ किया जाता है ताकि ये चेन रिएक्शन को रोका जा सके या कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाँ, ये मैंने आपके रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की ब्लू, रेड, पिंक कलर के जो भी कलर्स हैं वो सारे रेडियोएक्टिव हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थोरियम, देखो यूरेनियम जो बहुत मोस्ट कॉमन है, रेडियम, प्लूटोनियम, ये तो मोस्ट कॉमन है। तो उसके अलावा तो बहुत सारे हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बोरेक्स? देखो, एक तो बोरेक्स जो है ना वाटर सॉफ्टनर के काम में आता है, लेकिन मैं आपको बताऊं बोरेक्स का इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं इसके। अगर हम इसकी बात करें ना तो ये अगर इसको कपड़े धोते समय थोड़ा सा डाल दें ना बकेट में जिसमें आप कपड़े सिंक कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सोक करके रख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि ये स्टेन्स, जो कपड़ों में जो स्टेन्स होता है ना उनको ही हटा देता है। और इसका यूज़ टूथपेस्ट में भी होता है। ये वाटर, सबसे बड़ी बात है, ये वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है ना। उसके अलावा अगर किचन में कहीं पे क्लॉगिंग हो गई है ना तो अनक्लॉग कर देता है, यानी कि ड्रेन्स में जो जम जाता है ना ड्रेन्स में, अगर आप इसको डाल देंगे तो वो भी अनक्लॉग हो जाएगा। और अगर किसी, जैसे हम लंबे टाइम तक कोई कारपेट ज़मीन में बिछा देते हैं और उसमें स्मेल आने लग जाती है, तो बोरेक्स का पाउडर डाल दीजिए, सारी स्मेल अपने आप रिमूव हो जाएगी इसकी। और प्लास्टिक की चीज़ें धोने पोंछने के काम में अगर आप पाउडर से, जैसे प्लास्टिक की चेयर है काफ़ी गंदी हो रही हैं, तो बोरेक्स से आप साफ़ कर सकते हैं उसको। अब न जाने क्या क्या बहुत सारे काम हैं इसके। पानी के दाग लगे होते हैं कहीं, वाटर स्पॉट्स, तो उनको ये रिमूव कर देता है। और डिश वॉशर में अगर आप इसको डालेंगे तो बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, है ना। और ये एंड्स वगैरह को रिपेल करता है, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि कीड़े मकोड़े चींटियाँ ज़्यादा आ गई हैं तो आप ये बोरेक्स पाउडर डाल दीजिए, वो सारे वहाँ से भाग के चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑयल इज़ यूज इन थिनिंग ऑफ पेंट? पेंट को अगर गाढ़ा हो जाए, बहुत लंबे टाइप तक रख दें और उसको अगर पतला करना हो तो टर्पेंटाइल ऑयल डालते हैं। टर्पेंटाइल ऑयल को हम कॉमनली तारपिन का तेल भी कहते हैं, जो कि कितने चाहे पेंट हाथों में लग जाए वो एकदम इसको निकाल देता है, ठीक है। व्हाट नेम इज़ गिवन टू द डक्टलेस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स इन द बॉडी? ये कह रहा है कि ऐसे कौन से, ऐसे क्या है वो, क्या कहते हैं उनको, जो डक्टलेस होती है ना, कि जिनमें कोई पाइप टाइप की स्ट्रक्चर नहीं है और हार्मोन सिक्रेट कर रही हैं। सोचो, जैसे ब्लड तो हमारे एक तरीके से डक्ट टाइप की, यानी कि एक पाइप जैसी ये स्ट्रक्चर्स होती हैं, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, इनके थ्रू हमारा ब्लड क्या था फ्लो हो रहा है। लेकिन ये डक्टलेस हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड जो होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। इनमें कोई भी डक्ट्स नहीं होते या फिर कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। ये जहाँ पे ज़रूरत होती है ना हमारी बॉडी में, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पे ये सिक्रेट हो जाते हैं, है ना। हमारी बॉडी में कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं? बहुत सारे हैं, बट मोस्ट कॉमन जो है वो ये देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड भी होती है हमारी बॉडी के। क्वेश्चन पूछते हैं कि विच इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में, जो कि गॉइटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। थाइमस ग्लैंड होता है, चेस्ट के पास होती है। एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर होते हैं। पेनक्रियाज जो होते हैं, ये भी पेनक्रियाज तो एक खुद ही डाइजेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है ना। अगर कहीं डिफरेंस है तो वो है ओवरी और टेस्टिस में। फीमेल्स में जो ये ग्लैंड होती हैं ओवरीज होती हैं, और मेल्स में टेस्टिस जो होती हैं ये ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ क्रिकेट प्लेयर कैचेस
फास्ट कमिंग बॉल बाय पुलिंग हिज हैंड बैक। कभी आपने नोट किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन गौर कीजिएगा जब आप क्रिकेट मैच देखेंगे तो उस समय क्या होता है कि कोई भी जो क्रिकेट प्लेयर होता है ना, वो बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथों को खींचते हुए बॉल को पकड़ने के लिए, बॉल तो आ ही रही होती है, बॉल को पकड़ने के लिए अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है। उससे क्या होता है कि बॉल बहुत फोर्स से आ रही होती है ना, उसका फोर्स कम हो जाता है ना, फोर्स क्या होता है उसका बहुत कम हो जाता है। इस तरीके से देखिए बॉल को पकड़ेंगे और फिर अपने हाथों को मतलब अपने पेट की तरफ, नीचे की तरफ ले डालेंगे, समझ गए ना। तो उससे क्या होगा, बॉल का जो इतना खतरनाक फोर्स है, मोमेंटम है, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, है ना। चलिए, और अगर आपको ये आपने सेकेंड लॉ पढ़ा होगा ना, किसका किसका सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या कहा गया है कि जो, मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ कि इन्होंने कहा था कि जो एफ होता है ना, फोर्स होता है, वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है ना। तो ये फोर्स और टाइम को अगर आप देखोगे ना फ्रेंड्स, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखिए 1/t आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है टाइम बढ़ेगा ना तो फोर्स कम हो जाएगा। देखो बॉल को पकड़ के नीचे की तरफ लाया जा रहा है ना, बॉल भी आ रही है, टाइम बढ़ रहा है बॉल का, और यहाँ फोर्स कम हो जाएगा, समझ गए ना। तो चोट नहीं लगेगी हाथों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए तो आज अच्छा एक क्वेश्चन और है, विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ यूज इन पेस मेकर। पेस मेकर क्या होता है फ्रेंड्स कि ये हमारी बॉडी के जो, ये पेस मेकर क्या होता है ना, स्मॉल बैटरी पावर्ड डिवाइस होता है, मतलब बैटरी से चलने वाला डिवाइस होता है। दिस प्रिवेंट्स द, क्या करता होगा ये, हमारी बॉडी के हार्ट बीट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, जो अगर बहुत फास्ट चल रही है हार्ट बीट तो उनको रेगुलेट करता है, स्लो डाउन कर देता है। कह सकते हैं कि हेल्प द हार्ट टू बीट एट अ नॉर्मल रेट, है ना। और इसको क्या होता है, पेस मेकर को बॉडी के बाहर या तो चेस्ट पर या पेट पे फिट कर देते हैं, जिससे कि हमारी हार्ट बीट रेगुलेट रहती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये है प्लूटोनियम एलिमेंट होता है। विच रिडक्टिव एलिमेंट इज यूज इन द पेस मेकर, प्लूटोनियम, ध्यान रखिएगा। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लाइटली नहीं लेना है, नोट्स बनाने हैं, लर्न करना है और तैयारी करनी है। ठीक है, तो फिर कल आती हूँ कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।